बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 को कम्प्लीटली तौर पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, ठीक है, 10 एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट को समझ के एमसीक्यूज को करेंगे तो इससे आपको इनको याद रखने में आसानी रहेगी, ठीक है। चूँकि आपने जब सारा यूनिट समझा हो, पढ़ रखा हो, सारी एक्सरसाइज अंडरस्टैंड की हो, तो फिर एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0। इस इक्वेशन की टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो जैसा कि हमने इस यूनिट के स्टार्ट में अंडरस्टैंड की थी एक चीज़, जो कि थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसे बोला जाता है, जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 होती है, ठीक है। जैसे ये देखें 2x² + 3x + 7, तो यहाँ हाईएस्ट पावर x की क्या है 2। इसी तरह इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 है, इसी तरह इसमें हाईएस्ट y की पावर 2 है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो करेक्ट आंसर ए होगा फिर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5 = 0। तो इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। आइए इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो एज यू नो के जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फार्मूला होता है DISC डॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और उसका फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इस वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट लेना है इस इक्वेशन का। तो देखिए x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म जोन सी है वो c होती है, और वो है -5। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू 5 लगाई, -4a एंड c, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 5s are 25 और माइनस माइनस प्लस 4 5s are 20, ठीक है। और जब हम इनको ऐड करेंगे 25 और 20 को, तो आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है 45। तो इन आंसर्स में देखें 45 मौजूद है, जी हाँ, डी वाला ऑप्शन फिर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखें, कह रहे द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ 3x² - 9 = 0 इज। तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने का मतलब ये है कि इधर से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x² - 9 = 0। तो इधर से x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये -9 है, इसको इधर लेके आएंगे, +9 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 3 डिवाइड हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, क्या आंसर आ गया 3। अब x के ऊपर जो स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी ये स्क्वायर रूट से कट हो गया। x = ±√3। और जब सोल्यूशन सेट को लिखा जाता है तो इस तरह से जोन सी है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इस तरह, ठीक है। तो अब ये वाला ±√3 इसका करेक्ट आंसर है। तो वो देखें कौन सा है, ये वाला सी वाला +√3। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फोर्थ सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 इज, ठीक है। तो इसका सम लिखना है। अब आपको याद हो हमने यहाँ पे जब एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड किया था 2.3 को, तो इसके अंदर हमने सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज को अंडरस्टैंड किया था। ये देखें सम का फार्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से हम सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन है 3x² + 5x - 12 = 0। तो a हमारे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट वो आ गया 3, b क्या है, x का कोफिशिएंट वो है 5, और c क्या है -12। और सम का फार्मूला क्या होता है, सम इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, आपको याद भी होगा। तो s = -b की वैल्यू क्या है 5 ओवर a की वैल्यू क्या है 3, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो सम इक्वल आ गया इस इक्वेशन का -5/3। तो ऑप्शंस में देखते हैं -5/3 कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास बी ऑप्शन में देखें -5/3, ये जो आंसर आया है -5/3, ये हमारे बी वाले ऑप्शन में -5/3 मौजूद है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3x² + 5x - 12 = 0। अब इसका जैसे हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूला के अंदर देखें सम और प्रोडक्ट दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सम के और ये प्रोडक्ट का फार्मूला इसके नीचे। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है c/a। तो अब इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो इक्वेशन उसने हमें
दे रखी है तो हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये देखें इक्वेशन हमारे पास है 3x² + 5x - 12 = 0। तो x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3, a की वैल्यू आ गई, x का कोफिशिएंट 5 है, b की वैल्यू आ गई, और c जो है वो कांस्टेंट है वो आ गई -12। तो प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। तो c देखिए हमारे पास क्या है -12 ओवर a क्या है 3, ठीक है, तो ये आ गया 3। अब देखिए ये डिवाइड हो सकते हैं ना, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया -4 के। तो अब हमें ऑप्शंस में देखना है -4 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही -4 है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आगे कह रहे हैं 6th वाले में व्हाट आर द रूट्स ऑफ x - 3 एंड x + 3 = 0। तो इसके रूट्स हमने निकालने हैं। यहाँ भी रूट्स निकालने का मतलब है कि x की वैल्यूज़ निकालना। हमारे पास है x - 3 और x + 3 और दोनों ही इक्वल है 0 के, ठीक है। तो इधर से दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x - 3 भी 0 के इक्वल और ये x + 3 भी 0 के इक्वल आ गया। अब देखिए -3 इधर आके +3 हो गया और ये +3 उधर जाके -3 हो गया। तो इसके रूट्स फिर के आगे एक 3 आया है और एक -3 आया है, ठीक है। ये इसके रूट्स आ गए हमारे पास, ये जो दो प्रोडक्ट थे 3, -3। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। ये देखें 3, -3, ये 3 3 है, ये दोनों माइनस है, ये ना, तो ये 3, -3 ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद वो कहता है 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ, ये 3 और 2 इनमें से किसके रूट्स हैं, ठीक है। यानी अगर 3 और 2 जो है वो रूट्स हों तो इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि हमने सबसे पहले इन रूट्स का सम निकालना है, सम में इनको प्लस कर लेंगे, 3 और 2 कितना आ गया 5, और फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 क्या आ जाएगा 6 है, ठीक है, 3 2 ज़ार 6। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी है x² - sx + p = 0। इसके अंदर इन रूट्स को पुट कर देंगे, x² - s की वैल्यू क्या आई है 5, वो यहाँ पे लगाई, फिर x आ गया, प्लस p की वैल्यू क्या है 6, तो 6 आ गया = 0। अब ये इक्वेशन है जिसके ये वाले रूट्स हैं, ये उसने पूछा हुआ है कि कौन सी इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। तो x² - 5x + 6 है, x² - 5x + 6, ये देखें x² - 5x + 6, सी वाला ऑप्शन फिर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखें उसने 8 वाले एमसीक्यू में पूछा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन हो 0 के और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो रूट्स जो हैं वो क्या होंगे। अब जब हमने ये एक्सरसाइज अंडरस्टैंड की थी 2.4, तो उसके अंदर 2.4 एक्सरसाइज में हमने ये नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। अगर आपको ये क्वेश्चंस जोन से हैं वो याद हों नेचर ऑफ रूट्स के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दरअसल हमारा इसी कैटेगरी का है कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर हो 0 से और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है, तो फिर रूट्स क्या होंगे। तो ये देखें ग्रेटर हो डिस्क्रिमिनेंट 0 के और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है, रैशनल रियल एंड अनइक्वल। यानी फर्स्ट वाला जो रिजल्ट था हमारे डिस्क्रिमिनेंट का वो वाला यहाँ पे रैशनल रियल एंड अनइक्वल, रैशनल रियल एंड अनइक्वल। अब देखिए रैशनल और रियल के वर्ड्स तो उसने यूज़ नहीं किए, तो अनइक्वल का वर्ड उसने यूज़ किया यहाँ पे, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाए 0 के, तो फिर रूट्स क्या होंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने यहाँ भी लिखी हुई है, जो उनसे यहाँ लिखी हुई थी। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो हमारे पास रूट्स जो से हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। ये देखें थर्ड वाला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। तो रियल और इक्वल में से जो वर्ड उसने लिखा हुआ है वो हम टिक कर देंगे, रियल नहीं लिखा इक्वल लिखा है, तो ये फिर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है सब्जेक्ट सी ऑफ x - 2c = b। अब जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.6 में सब्जेक्ट फार्मूला बनाया था, तो दरअसल यहाँ भी c को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना के तो सॉल्व करना है, ठीक है, यानी c का फार्मूला बनाना है x - 2c = b। अब देखिए यहाँ पे c नेगेटिव है, तो सबसे पहले c को पॉजिटिव करने के लिए उस साइड पे ले जाएंगे, तो -2c इधर आके +2c हो जाएगा, इधर रह गया x और ये +b इधर ले आएंगे तो -b हो जाएगा। अब हमें c को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है, तो c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इधर बाकी रह गया c। r लिख के c को इस तरफ लिख लेते हैं और x - b/2 को इस साइड पे लिख लेते हैं। तो ये देखें c जो है वो सब्जेक्ट फार्मूला बन के आ गया x - b/2। तो x - b/2 जोन सा है उसको देखते हैं कौन सा है। ये देखें c वाला ऑप्शन x - b/2, x - b/2। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 MCQs
सारे के सारे हमने अंडरस्टैंड कर लिए कि किस MCQ का कौन सा आंसर कैसे आएगा। तो जब हम इस तरह अंडरस्टैंड करके MCQs को टिक करेंगे तो फिर हमारी मिस्टेक नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं अगर आपको चूँकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है तो इसमें तमाम तर वो चीज़ें जो कि हम पहले से अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड को, कंप्लीटिंग स्क्वायर को और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने एक्सरसाइज 2.1 में अंडरस्टैंड किया था। देखें यहाँ पे हमने 2.1 में फैक्टराइजेशन मेथड भी अंडरस्टैंड किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। अगर आपने 2.1 का लेक्चर बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है तो फिर ये भी आपको बड़े अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करेंगे और देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को तीनों मेथड से सोल्व करेंगे। 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। तो पहले इसे जो सी है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे, प्लस x इधर आके माइनस x और प्लस 7 इधर आके माइनस 7 और इधर आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम ये होता है कि इसको हमने ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसकी फॉर्म में हमने अपनी इक्वेशन को बना लेना होता है। उसके बाद फिर इस पर मेथड्स इजीली अप्लाई हो जाते हैं। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 8x स्क्वायर और माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56, साथ आ जाएगा x स्क्वायर और बिटवीन में चाहिए -1 1x। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -56 आ जाए और प्लस माइनस करने से -1 आ जाए। तो देखिए अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को ले लें, 8 और 7 को, ठीक है, 8x और 7x है, और 8 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 56 आ जाता है और 8 में से जब 7 माइनस करते हैं तो 1 भी आ जाता है। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, इसलिए 8 के साथ माइनस लगाएंगे, 7 के साथ प्लस लगाएंगे। देखिए जब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस 8 7 56 एक्स स्क्वायर और -8 और +7 का आंसर -1x आ जाता है। और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने वैसी की वैसी लिख दी। अब इन दोनों में देखें 8 और 8 दोनों में है कॉमन, तो 8 कॉमन ले लिया। उसके बाद x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है तो x भी कॉमन है। तो इन दोनों टर्म्स में से 8x कॉमन ले लिया, इधर से 8 भी कॉमन आ गया, x की 2 पावर थी, ये कॉमन है, बाकी सिर्फ x रह गया, माइनस ये 8x सारे का सारा कॉमन आ गया हुआ है, बाकी 1 रह गया। इन दोनों में देखें 7 और 7 दोनों में है तो थर्ड वैल्यू के साथ प्लस है तो +7 कॉमन ले लिया, इधर से +7 कॉमन ले लिया, बाकी सिर्फ x रह गया। और चूंकि हमने प्लस कॉमन लिया हुआ है इसलिए ये वाला साइन नहीं चेंज होगा। 7 से 7 कॉमन लिए तो बाकी 1 रह जाएगा। कैसे पता चलता है? जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड कर लें। 7 से 7 कॉमन लिए, 7 को 7 पे डिवाइड कर ले, जो आंसर आए वो बाकी लिख दें और इज इक्वल टू आ गया 0। अब देखिए प्लस के इस तरफ भी x-1 है, प्लस के इस तरफ भी x-1 है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स में सेम आंसर आना होता है ना, ये इस बात की गारंटी होती है कि आपने जो पेयर्स बनाए हैं फैक्टराइजेशन के वो बिल्कुल करेक्ट बताए हैं। ठीक है, अगर ये जो सी कॉमन लेने के बाद अलग अलग आंसर आए ना तो इससे ये वाजिया हो जाता है कि जो पेयर्स बने हैं वो एक्यूरेट नहीं बने। x-1 कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू आ गई 8x प्लस 7। ठीक है, 8x प्लस 7 और इज इक्वल टू आ गया 0। अब देखें ये भी 0 के इक्वल रख लेंगे, x-1 भी, और दूसरी वैल्यू 8x प्लस 7 ये भी 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 इधर आके +1 हो गया और इधर से x की वैल्यू निकालने के लिए +7 उधर आएगा तो -7 और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 8 डिवाइड हो गया। तो यूं देखें हमारे पास जो इसका फैक्टराइजेशन का सोल्यूशन सेट बना है वो हम यहाँ पे अगर लिखें सोल्यूशन सेट तो वो हमारे पास आ गया है, एक वैल्यू आई है 1 और दूसरी आई है -7/8, प्लस का 1 और माइनस का 7/8। ये देखिए जो आंसर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके आया है वही कंप्लीटिंग स्क्वायर से आएगा, वही क्वाड्रेटिक से आएगा। ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन को लेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। अब देखें इसका जो हमारे पास तरीक़ेकार होता है, इसके हमने स्टेप्स पढ़े थे जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन किए थे, तो हमने इसके स्टेप्स पढ़े थे कि इसके स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप होता है कि आपने जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म हो, ठीक है, उसको एक तरफ करना, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को एक तरफ करना, और जो आपके पास दूसरी टर्म हो
उसको दूसरी तरफ कर लेना, ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ कर लेना। तो उसी पहले स्टेप को देखें तो x वाली टर्म एक तरफ आ जाएगी, x स्क्वायर इधर है तो प्लस x इधर आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा और 7 इधर, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको 1 करना होता है। ये देखें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी में बदलना होता है। तो इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कैसे कर सकते हैं, इस सारी इक्वेशन को 8 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको भी 8 पे डिवाइड, इसको भी 8 पे डिवाइड और इसको भी 8 पे डिवाइड। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड। ये 8 से कट हो गया, इधर आ गया x स्क्वायर माइनस x ओवर 8, इधर आ गया 7 ओवर 8। तो दो स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप x स्क्वायर और x एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ। दूसरा स्टेप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना, वो भी हो गया। थर्ड स्टेप होता है जो x वाली टर्म होती है उसका हाफ लेना होता है, ठीक है, उसका हाफ लेके ये देखें, ऐड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। जो भी x वाली टर्म है, x की टर्म क्या है 1 ओवर 8, ये देखें यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है ना, 1 ओवर 8 है x का कोएफिशिएंट, उसका हाफ लेने का मतलब है उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 1 1 जार 1, 8 2 जार 16। अब ये जो इसका x के कोएफिशिएंट का हाफ लेने से आंसर आता है ना, उसके स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड करना होता है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे एडिंग 1 ओवर 16 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। इधर भी ये वैल्यू लिखेंगे पहले x स्क्वायर माइनस x ओवर 8, इधर भी प्लस हो जाएगा 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर और इस साइड पे भी 7 ओवर 8 और इधर भी ऐड हो जाएगा 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर। अब जब हमने ये इसको ऐड करवा दिया दोनों साइड पे तो ये देखें ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाली जो टर्म है ये माइनस 2ab की है। और जब इसको क्लोज करेंगे ना फॉर्मूला को तो बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। जो भी x वाली वैल्यू के साथ साइन होता है ना वो वाला फार्मूला यूज होता है। अगर यहाँ माइनस हो ना तो माइनस 2ab वाला यूज होता है और वो माइनस में क्लोज हो जाता है। अगर इधर प्लस हो तो प्लस 2ab वाला फार्मूला क्लोज हो जाता है। अब a की जगह आपके पास क्या है x स्क्वायर, b की जगह क्या है 1 ओवर 16 का स्क्वायर और माइनस 2ab की जगह है माइनस x ओवर 8। अब इसको इस फॉर्म से जब क्लोज करेंगे तो a की जगह क्या आएगा x, फिर माइनस आ गया, फिर b की जगह क्या है 1 ओवर 16। तो ये जो हाफ लेके हम वैल्यू लेते हैं ये दरअसल b की वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है। और जब वो मिल जाती है फिर फार्मूला क्लोज होके कंप्लीट हो जाता है। 7 ओवर 8 वैसे का वैसे ही प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और इस नीचे 16 का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ऑफ 16, तो ये 16 का स्क्वायर आ गया 256 है, ठीक है। अब देखें इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये वाली टर्म वैसे ही चलेगी साथ x माइनस 1 ओवर 16 होल स्क्वायर और इसको सोल्व कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 256 का, तो 256 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 256 को 8 पे डिवाइड किया, आंसर आया 32। इस 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो आंसर आया उसको यहाँ पे लिख देंगे 224, ठीक है। ये वाला प्लस आ गया, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर देखें, x माइनस 1 ओवर 16 आ गया, होल स्क्वायर आ गया और ये देखें दोनों को प्लस करेंगे तो 225 हो जाएगा, ओवर 256 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर हमने खत्म करना है, होल के ऊपर है जो, इस स्क्वायर को खत्म करेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, इधर आ गया x माइनस 1 ओवर 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाता है। इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 225 तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 15 और नीचे 256 का लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 256 तो वो आ गया 16, ठीक है। अब देखें हमारे पास एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे स्केल के साथ जो है दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में। x माइनस 1 ओवर 16 को एक दफ़ा प्लस 15 ओवर 16 के साथ लिखेंगे और ये x माइनस 1 ओवर 16 को एक दफ़ा माइनस 15 ओवर 16 के साथ लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें माइनस 1 ओवर 16 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर x रह जाएगा, 15 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 16 इधर आके प्लस 1 ओवर 16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 16 और 16 का एलसीएम सेम है तो 16 ही आ जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जार 1। अब देखें 15 प्लस 1 16 हो गया और डिवाइड में भी आ गया 16, तो 16 से कट हो के x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1,
ठीक है। अब इधर आए तो इधर भी ऐसे ही, ये -15/16 वैसे का वैसे, ये माइनस का 1/16 है, इधर आके प्लस का हो गया। अब देखें हमने 16 और 16 सेम एलसीएम लिया, 16 आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, प्लस इसको इस पर डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, x इज इक्वल टू -15 + 1 -14 हो जाएगा, ओवर आ गया 16। अब ये दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, दोनों की कटिंग कर देंगे, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, तो क्या आंसर आ गया -7/8। तो यूँ देखें इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है वो क्या आया है, 1 आई है एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या आई है -7/8, और हमारी जो वैल्यू आई थी उसकी फैक्टराइजेशन मेथड से वो भी देखें यही आई थी 1, -7/8, और कंप्लीटिंग स्केयर से भी क्या आई है 1, -7/8। अब थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इससे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन है 8x² = x + 7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना होता है, तो +x भी इधर आके -x + 7 भी इधर आके -7 = 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है तो x² का कोएफिशिएंट हमारी एक ही वैल्यू होती है, वो आ गई 8, x का कोएफिशिएंट जो सा है वो यहाँ पे -1 है, वो हमारी b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म जो है वो -7 आ गई, वो है c की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ज़बानी पता होना चाहिए, वो है -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए ये माइनस फार्मूला का लगाया और b की वैल्यू भी माइनस में है तो इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, +- रूट b की वैल्यू यहाँ पे दोबारा से लगाएंगे, वो है -1, तो इसका स्क्वायर -4a एंड c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है -7, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आम सिंपल मैथमेटिक्स की मदद से माइनस माइनस +1 हो गया, स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर लेंगे +1 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 × 8 × 7, तो ये आ गया 224, ठीक है, और डिवाइड में 2 8 जार हो जाएगा 16। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस इनको ऐड करेंगे तो 2 2 4 में 1 प्लस करेंगे 2 2 5 हो जाएगा, ओवर आ गया 16। अब 2 2 5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 प्लस माइनस तो 2 2 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया, वो आ गया 15, ओवर आ गया 16। अब देखें इसको अब हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 + 15 ओवर 16, और एक दफ़ा आ गया x इज इक्वल टू 1 - 15 ओवर 16, ठीक है। एक दफ़ा 1 + 15 ओवर 16 और एक दफ़ा 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 और 15 हमारे पास 16 हो गए, 16 ओवर 16 इक्वल टू कट होके 1 आ जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू 1 - 15 - 14 हो जाएंगे, ओवर आ गया 16, और इसको सोल्व करेंगे 2 के टेबल से, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, ये आ गया -7/8। तो यूँ इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास इक्वल आ गया 1, -7/8। तो हमने तीनों मेथड से जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको सोल्व किया, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट को हमने फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व किया, तो जो सोल्यूशन हमारा एक मेथड से आया वही बाकी के 2 मेथड से आया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को भी हम तीनों मेथड से सोल्व करेंगे। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² - x - 10 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले से मौजूद है। तो क्या तरीक़ेकार है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2x² को -10 से जब मल्टीप्लाई किया तो -20x², 10 2 जार 20x², और दरमियान में चाहिए -x है। अब 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 20 आए, प्लस माइनस करने से 1 आए, ठीक है। ये -1x है, यानी अब अगर आप 4 का टेबल यूज़ करें, 5 का टेबल, 4 5 जार 20 कर ले, 5 4 जार, तो ये दोनों देखें कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। 5 4 जार 20 भी आ जाता है, और 5 में से 4 माइनस करने से -1 भी आ जाता है। हमें -x चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। अब देखें माइनस प्लस माइनस, 5 4 जार 20x², और -5 और +4 -x आ जाता है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी। अब पहली 2 टर्म्स में देखें, इधर 2 है इधर 5 है, दोनों सेम टेबल में डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब ये कॉमन नहीं आ सकता। इधर x² है, एक x कॉमन आ गया, और बाकी हमारे पास दोनों में से x हमने कॉमन लिया, इधर बाकी 2x रह गया, इधर से x कॉमन ले लिया, बाकी 5 रह गया।
इधर थर्ड वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस कॉमन। 4 और 10 में देखें कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल को डिवाइड करता है, तो 2 का टेबल दोनों को डिवाइड करता है, 2 कॉमन ले लिया, इधर 4 से 2 कॉमन लेंगे बाकी 2x, -10 से 2 कॉमन लिया बाकी 5 रह गया, इज इक्वल टू ये वाला 0 आ गया। अब देखिए 2x - 5 2x - 5 ये कॉमन आ गया, ठीक है, और दूसरी टर्म क्या बच गई x + 2 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, और यूँ हमारे पास फर्स्ट मेथड से दो वैल्यूज़ x की आ जाएंगी, ठीक है। तो 2x - 5 इज इक्वल टू 0 आ गया और x + 2 भी इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। -5 इधर आके +5, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। इधर देखिए +2 इधर आके -2 हो गया। तो यूँ आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ गया, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, शॉर्ट फॉर्म में SS लिख सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास आ गया एक वैल्यू 5/2 और दूसरी वैल्यू -2, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं और सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगेन हमारे पास देखें जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हुए पहला स्टेप क्या होता है कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उससे दूसरी तरफ मूव कर लेना होता है और x² को एक तरफ रखना होता है, -10 इधर आके +10, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है x² का कोएफिशिएंट 1 करना होता है, तो इस 2 को फिर हमें ख़त्म करना है, उसके लिए हम दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर देंगे। आप स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। इस तरह डिवाइड कर दिया, ये 2 से कट हो गया, बाकी आ गया x² - x/2 और ये 2 1s are 2 2 5s are 10। अब देखिए सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप ये होता है कि आपके पास जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ लेना होता है। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, यहाँ x के साथ यहाँ 1 मौजूद है, 1/2 x का कोएफिशिएंट, इसका हाफ लेने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना। 1 1 1s are 1 और 2 2s are 4। तो ये जो 1/4 आता है इसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड करना होता है, ठीक है, एडिंग 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। 1/4 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे, x² - x/2 इधर भी प्लस कर देंगे, ये 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर भी 5 के साथ प्लस कर देंगे 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये फार्मूला हमारा क्लोज हो जाएगा a - b होल स्क्वायर में, ठीक है। डिटेल में प्रीवियस पार्ट में आपको बता चुका हूँ, ये a की वैल्यू है, ये b की, और ये -2ab की, तो a - b होल स्क्वायर में क्लोज हो गया। इसको सोल्व करते हैं, 5 + 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, x - 1/4 होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 16, 16 को 1 पे डिवाइड करेंगे ना तो 16 ही आ जाएगा, उस 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 16 आया आंसर, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 80, प्लस 16 को 16 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1s are 1 आ जाएगा। x - 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 में 1 प्लस करेंगे 81/16 आ गया। अब देखिए हमें ये स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, ठीक है, होल के ऊपर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ गया। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कट होके x - 1/4 बाकी रह गया, और इधर आ गया +-81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा, और 16 का लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो आ गया 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो आ गया 4, ठीक है। तो अब देखें ये एक दफ़ा +9/4 के साथ आप इसको सोल्व करेंगे, एक दफ़ा -9/4 के साथ, x - 1/4 इज इक्वल टू प्लस का 9/4 इधर लिख लेंगे, और इधर आ जाएगा x - 1/4 इज इक्वल टू माइनस का 9/4, ठीक है। अब ये -1/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 9/4 + 1/4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखें दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम 4 आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 9s are 9, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 1s are 1, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 9 और 1 10 हो गया, 10/4 करेंगे, 2 के टेबल से 2 5s are 10, 2 2s are 4, दोनों कट होके आंसर आ गया 5/2। अब इधर से सोल्व करते हैं, ये -1/4 है, इसको उधर मूव करवाएंगे तो +1/4 हो जाए, इधर x रह जाएगा, बाकी -9/4 -1/4 इधर आके प्लस का 1/4 हो गया, और इसका भी एलसीएम ले लिया, वो आ गया 4, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 9s are 9, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 1s are 1, -9 + 1 -8 आ जाएगा, ओवर आ गया 4, इसकी कटिंग कर लेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो आंसर आ गया -2। तो यूँ देखें हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो इसका क्या आया है, एक वैल्यू आई है 5/2,
और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारे यही दो आंसर आए थे, 5/2 -2, इससे भी 5/2 -2, ठीक है। जो इस बात का सबूत है कि दोनों आंसर्स हमारे करेक्ट हैं। अब थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे सोल्व करते हैं। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स के कोएफिशिएंट ए की वैल्यू, एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू वो है -1, ठीक है। ये माइनस एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है जो कि शो नहीं हो रहा, और कांस्टेंट टर्म आ गई -10। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, वो होता है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। अब इसको सोल्व करें तो देखिए ये माइनस आ गया, बी की वैल्यू नेगेटिव में ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस फिर बी है तो बी की वैल्यू आ गई -1, इसका आ जाएगा स्क्वायर -4a एंड c। तो a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -10, ओवर आ गया 2 और a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस -1 का स्क्वायर लेंगे, +1 हो गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 × 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, साइंस को भी मल्टीप्लाई किया, तो आ गया +80, और डिवाइड में आ गया 2 2 जार 4। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 80 में 1 प्लस करेंगे तो 81 हो जाएगा, ओवर आ गया 4। अब 81 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू 9, ये आ गया 9 ओवर आ गया 4, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा 1 + 9/4 और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 + 9/4 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 1 - 9/4, ठीक है। 1 + 9 और 1 - 9 के साथ, अब 1 + 9 के साथ सोल्व किया, 1 और 9 10/4, इनकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखें 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो आ गया 5/2, और इधर देखें 1 - 9 - 8 हो जाएगा, ओवर आ गया 4, x इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो देखें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, वो भी क्या आ गया 5/2, -2, ठीक है। तो ये देखें तीनों मेथड से हमने जब इसको सोल्व किया, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उससे भी 5/2, -2, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया, उससे भी 5/2, -2, और फिर हमने लास्ट पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सोल्व किया, तो तब भी 5/2, -2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स है। तो यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं और उसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैं अगर आपको प्रीवियस बताऊं तो ये चीज़ आपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में अंडरस्टैंड की थी। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाई थी और रूट्स दिए हुए थे। मैं प्रीवियस के साथ चीज़ों को इसलिए लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको एक तो चीज़ें जो सी वो याद आ जाएं कि ये चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है। तो पहले सम निकालेंगे रूट्स का, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स, और सम को एस के साथ लिखते हैं, ठीक है। और सम में इनको प्लस करेंगे, 6 में प्लस करेंगे 3/2 को। तो देखें इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 6 जार 12 हो गया, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 1 3 जार 3, तो ये आपके पास आ गया 12 और 3 15/2। तो ये सम आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट में इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट को p से प्रेजेंट कर देंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/2 के साथ, तो देखिए इनकी कटिंग हो जाती है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो बाकी क्या रह गया 3 × 3, तो 3 3 जार क्या आ गया 9। तो देखिए दोनों चीज़ें आ गई। अब आपको एक इक्वेशन है जो कि है x² - sx + p = 0। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन जब हमने ये 2.3 एक्सरसाइज की थी तो तब भी हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया था कि ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0, जिससे हम रूट्स दिए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए s भी आ गया और p भी आ गया, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, x² आ गया माइनस s की वैल्यू क्या है 15/2 आई, वो यहाँ पे लगाई 15/2, साथ ये वाला x आ गया, प्लस p क्या है 9, तो यहाँ पे आ गया p 9 = 0। अब इसको मोर सिंप्लीफाई हम करेंगे, आप यहाँ पे 2 का एलसीएम लेके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसका इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना, तो एलसीएम सारी वैल्यूज़ का 2 आ जाएगा। उस 2 के साथ आप हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई, इधर भी 2 मल्टीप्लाई 15/2x, और इधर भी प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई 9,
इज इक्वल, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई 0। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाइंग लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट कि हम मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। हम मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड्स पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और वो 2 कहाँ से आया है, इन सारी वैल्यूज़ का एलसीएम आया है। तो 2x स्क्वायर हो गया और माइनस ये 2 2 से कट होके 15x हो गया और प्लस 2 9 ज़ार 18 हो गया और 2 0 ज़ार 0। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में अगर ये दो रूट दिए हों 6,3/2 तो उसका सम लेके प्रोडक्ट लेके इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है। इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट करके एलसीएम लेके उसको सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं और इन दोनों में हमने नेचर ऑफ रूट लिखनी है। अब ये नेचर ऑफ रूट को हम 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अंडरस्टैंड किया था। नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स के वैल्यू बी, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट बी और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म 2। तो ये हमने ए बी सी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिख ली। अब डिस्क्रिमिनेंट हम लेंगे ताकि हम नेचर ऑफ रूट को फाइंड कर सकें। जब भी आपको इक्वेशन दी और आपने नेचर ऑफ रूट फाइंड करना हो तो उस इक्वेशन से ए बी सी की टर्म्स लिख के डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के उसके अंदर पुट किया जाता है। बी की वैल्यू आ गई 11, उसका स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी। ए की वैल्यू क्या है 15 और सी की वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर लेंगे 121 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लें आप 11 स्क्वायर, तो ये आ गया 121 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 120। अब इसको माइनस कर देंगे 121 माइनस 120 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1। अब ये जो 1 है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब हमने ये रिजल्ट्स पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट के, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ना हो 0 के, ये देखें 1 ग्रेटर होता है ना 0 से, ठीक है। और ये 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट लें आप तो 1 आ जाता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट लें आप तो डेसिमल में आंसर ना आए, जैसे 4 है, जैसे 9 है, ठीक है, जैसे 16 है, तो ये वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो ये 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन भी है 0 के, तो फिर रूट्स रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है बात के, जब भी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर हो 0 से और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो है रूट्स आर रैशनल, ठीक है, एंड अनइक्वल। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें, इसमें भी उसी तरह आपने ए बी और सी की टर्म्स लिख लेनी है। ए आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी आपके पास -1 और सी आपके पास है -1, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, ठीक है, ताकि नेचर ऑफ रूट पता चल सके। डिस्क्रिमिनेंट के लिए DISC डॉट लिखते हैं, बी स्क्वायर -4AC और बी की वैल्यू -1 ये पुट की, इसका स्क्वायर -4A एंड सी। ए की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई। इसको सोल्व करेंगे, -1 का स्केल लेंगे +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 ये हो जाएगा। तो 4 और 1 क्या आ गया 5। अब देखेंगे जो 5 आया है ये हमारा जोन सा है वो 0 से तो ग्रेटर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जब भी आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन 0 से ग्रेटर हो तो तब रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स आपको जुबानी याद करने पड़ेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से भरा हो यानी पॉजिटिव हो तो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर यानी ये वाले नंबर्स हो 16, 25, 36, 49, 64, फिर 8 के टेबल में 64, 9 के टेबल में 81, 10 के टेबल में 100, 11 के टेबल में 121, 12 के टेबल में 144, 13 के टेबल में 169, 14 के टेबल में 256, 196 है, ठीक है। तो ये वाले अगर नंबर्स हुआ आपके पास, फिर 15 के टेबल में 225, ये वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर ये आ जाएं तो रैशनल और अनइक्वल, और अगर ये ना आए लेकिन 0 से ग्रेटर हो तो फिर इरेशनल और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 0 से और परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, जैसे कि वो वाजिया हो रहा है कि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो ऐसे केस में रूट्स इरेशनल होते हैं। रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। दोनों केसेस में अनइक्वल का वर्ड जो सा है वो कॉमन है,
सिर्फ रैशनल और इररेशनल का फ़र्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ फार्मूला। तो यहाँ पे हाइट को फाइंड करने का फार्मूला दिया हुआ है, वो कह रहा है रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। इस फार्मूला से हमने v को सब्जेक्ट का फार्मूला बनाना है, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। तो v को हमें चूंकि सब्जेक्ट फार्मूला बनाया तो v के साथ ये जो वैल्यू है 2g ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम ना इसको इधर लिख लेते हैं वी स्क्वायर ओवर 2g को, और h को इधर लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। इसको इधर लिख लिया, r लिख के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो इसको इधर लिखा जा सकता है। अब देखिए 2g इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाके 2g मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 2g इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2gh। अब हमें चूंकि v को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है तो ये स्क्वायर खत्म करना होगा, इसलिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट होके v की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। तो आपको उसमें h इक्वल दिया हुआ था, आपने उससे v द सब्जेक्ट फार्मूला बनाना था, तो v को एक तरफ ले गए हम, तो फार्मूला आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2g। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। इसमें कह रहा है इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे आपको एक बात जो सी है वो रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है कि आपके पास जब भी रूट्स इक्वल होते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के। तो दरअसल यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये के की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। हैज़ इक्वल रूट्स है, ये आपका हिंट पॉइंट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a आ जाएगा, वो है 1। ये x का कोफिशिएंट है सारा, जो कि है 2 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो है यहाँ पे के स्क्वायर। अब आपको चूंकि उसने कहा हुआ है कि रूट्स जो से हैं वो इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट एज द रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि रूट्स इक्वल हो तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। वजह हमने लिख दी कि रूट्स इक्वल है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यहाँ पे लगाया इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 प्लस के, और b की सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया, ये इस तरह से स्क्वायर लगा दिया। फिर है -4, फिर है a, तो a की वैल्यू क्या है 1, और फिर है c, तो c की वैल्यू क्या है के स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करके तो k फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, और ये 1 प्लस के के ऊपर जो सा है फिर स्क्वायर है, तो 1 प्लस के ऊपर स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1, और b की जगह क्या आ जाएगा k, ठीक है। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर फिर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का, फिर ए और बी, तो ए की जगह क्या आएगा 1 और बी की जगह क्या आएगा के, ठीक है। और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लिया। आगे ये -4 1 ज़ार 4 और साथ 4 के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया 0। ये आ गया 4 इंटू 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, प्लस के का स्क्वायर लेंगे के स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ार 2, और उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, और आगे आ गया -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो दरअसल ये जो 4 है अब इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के स्क्वायर, और प्लस 4 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ार 8 के, आगे आ गया -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये प्लस का 4 के स्क्वायर है, ये माइनस का 4 के स्क्वायर है, ये दोनों कट हो गए, बाकी क्या रह गया 4 प्लस 8 के इज इक्वल टू 0। अब हमें के फाइंड करना है, तो ये कांस्टेंट टर्म को उधर मूव कर लेंगे, 8 के इधर रहा, इसका साइन इधर प्लस है, +4 इधर आके -4, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा, -4/8 आ जाएगा। ये दोनों 4 के टेबल से कट हो जाएंगे, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यूँ के की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ठीक है। तो आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने ए बी और सी की टर्म्स लेके
उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो जो उसने कहा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ के वो इक्वल आ जाएगी -1/2 के।